नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में सितंबर 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में, जो आपकी कुंडली में अलग अलग डेट्स पर बनेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन भावों में किन किन डेट्स पर बनेगा, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझते हैं गज केसरी राजयोग बनता कैसे है। गज केसरी राजयोग देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है, और साथ ही साथ ये राजयोग शुक्र और चंद्रमा के दृष्टि संबंध से और बुध और चंद्रमा के दृष्टि संबंध से भी बनता है। और इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता, भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर अनायास ही प्राप्त होता रहता है। हालांकि गोचर कुंडली में ये राजयोग हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती है, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, या इस तरह का कोई भी शुभ कार्य अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। और साथ ही साथ जब भी आपके जीवन में अच्छा समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ उठाया जाए। देखिए, प्रतिदिन 24 घंटे में 1.5 घंटे के लिए राहु काल का समय होता है। राहु काल में आप किसी भी कार्य की शुरुआत कीजिए, करके देखिए, वह कार्य आपका किसी भी हालत में पूरा नहीं होगा। और अगर किसी तरह से पूरा हो भी गया तो उस कार्य के पूरा होते होते आप इतना परेशान हो जाएंगे कि आपको ये लगेगा कि मैंने इस कार्य को ना शुरू किया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। वहीं इसके विपरीत गज केसरी राजयोग ऐसा राजयोग है कि इसके दौरान किसी भी कार्य की शुरुआत की जाए तो बिना किसी विघ्न बाधा के वह कार्य पूर्ण होता है और सफलता के पूरे योग बनते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ उठाएं। वीडियो के अंत में देवगुरु के उपायों पर भी चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सितंबर 2022 का महीना अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि गज केसरी राजयोग की शुरुआत ही आपके लग्न भाव से हो रही है। लग्न भाव के स्वामी मंगल हैं और मंगल का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है और मंगल की सीधी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है। मंगल के प्रभाव से आप अदम्य साहस के धनी होंगे, कार्य करने की आपके अंदर असीम ऊर्जा होगी और ना तो आप किसी से डरेंगे और ना ही किसी से दबेंगे। टाइम के पंक्चुअल होंगे, अनुशासन प्रिय होंगे और अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने बाहुबल से प्रचुर धन भी अर्जित करेंगे। और यही कारण है कि ऐसे जातक अपने इन्हीं गुणों के कारण सैन्य क्षेत्र, पुलिस विभाग, मेडिकल और सर्जरी, टेक्निकल फील्ड और अग्नि से रिलेटेड क्षेत्रों में बहुत अधिक उन्नति करते हैं। ये तो हुई आपकी राशि के बारे में। अब बात करते हैं गज केसरी राजयोग के बारे में। तो जो पहली डेट है वो है 2 सितंबर। 2 सितंबर को 5:56 पर 5:56 PM चंद्रमा का गोचर
वृश्चिक राशि में होगा, आपके लग्न भाव में होगा और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। स्वाभाविक तौर पर गज केसरी राजयोग जब बनेगा, आपके लग्न भाव में बनेगा, तो आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा निखार आएगा, कार्य करने की ऊर्जा बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि किसी शुभ कार्य की शुरुआत अगर इस गोचर काल में 2 सितंबर 5:56 पर ये बनेगा राजयोग, तो 3 और 4 सितंबर में अगर आप मेडिकल के क्षेत्र में या सर्जरी के क्षेत्र में कोई शुरुआत करना चाहते हैं, कोई व्यापार व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि कोई मेडिकल स्टोर है या पैथोलॉजी लैब है या फिर कोई क्लिनिक है, या इस तरह का कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं, या कोई आप अप्लाई करना चाहते हैं आर्मी में, एयरफोर्स में या पुलिस विभाग में आवेदन करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको सफलता के प्रबल योग बनते हैं। 2 सितंबर के बाद जो अगली डेट है वो है 8 सितंबर। 8 सितंबर दिन है गुरुवार और समय है 12:39 AM, 12:39, यानी रात्रि 12 बजे के बाद से ही चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, सुख के भाव में। और 8 सितंबर और 9 सितंबर दोनों ही दिन चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेंगे और यहाँ पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। ये जो राजयोग बनेगा ये शुक्र के द्वारा बनेगा, और शुक्र के द्वारा जो राजयोग बनता है वो धन की दृष्टि से, इनकम की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ होता है। चतुर्थ भाव में योग बन रहा है। चतुर्थ भाव जो है भौतिक सुखों का होता है। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। किसी प्लाट या मकान खरीदने का सौदा आप कर सकते हैं। वाहन भी आप क्रय कर सकते हैं। पुराना वाहन बेच करके नया वाहन लेना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, घर की सुविधा के लिए, घर परिवार की सुविधा के साधन खरीदना चाहते हैं, वो भी आप करेंगे। समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से संबंध बनाने का बेहतर समय है ये। और शासन सत्ता और राजनीति में उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों से आपके संपर्क बेहतर होंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। भाई बहनों से संबंध सुधारने का बेहतर समय है। मन आपका शांत रहेगा। सबसे जो बड़ी बात होगी कि आपको मानसिक सुख प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा दोनों ही बहुत ही सौम्य, शुभ और शीतल ग्रह हैं। मन शांत रहेगा, मानसिक तनाव दूर होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। और चंद्रमा की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और इस यहाँ पर शुक्र का गोचर है। तो अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, काव्य लेखन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, या आप कला के क्षेत्र से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स का या फैशन डिज़ाइनिंग का, ड्रेस डिज़ाइनिंग का है, ब्यूटी पार्लर का है, डेकोरेशन का कार्य है, या फिर सोने चांदी के आभूषण बनाने का कार्य है, ऐसा कोई कार्य आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। 8 सितंबर के बाद जो अगली डेट है वह है 10 सितंबर। 10 सितंबर को चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और देवगुरु के साथ पंचम भाव में चंद्रमा की युति बनेगी। 10 सितंबर प्रातः 2:23। और ये 10 सितंबर की डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तो देवगुरु के साथ गज केसरी राजयोग बन रहा है और दूसरा बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, तो बुध के द्वारा भी गज केसरी राजयोग बन रहा है और इस तरह से पंचम भाव में डबल गज केसरी राजयोग बन रहा है। तो ये जो राजयोग है छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर अगर अभी तक आप अनिर्णय की स्थिति में थे तो अब आप
ये तय कर पाएंगे कि आपको क्या करना है, लाइफ में क्या बनना है, इसका सही फैसला आप ले पाएंगे। पढ़ाई में मन लगेगा। देवगुरु के साथ युति बनने से आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। बुध की दृष्टि पड़ रही है तो आपकी इंटेलिजेंस पावर, मेंटल पावर, मेमोरी पावर और ग्रेस्पिंग पावर भी बढ़ेगी। पंचम भाव त्रिकोण का भाव है। पंचम भाव में देवगुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं और पंचम भाव में गज केसरी राजयोग बन रहा है, तो आपके कैरियर को लेकर किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी। और चूंकि देवगुरु भाग्य के भी कारक होते हैं और चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो इस समय आपको भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। संतान के लिए आप कुछ करना चाहते थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और विदेश जाने के भी योग बनते हैं। 10 सितंबर के बाद जो अगली डेट है वह है 20 सितंबर। 20 सितंबर को चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा। समय है 2:24 बाद दोपहर 2:24 PM। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि भाग्य भाव में अपनी ही राशि में होगा और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है, तो यहाँ तो बहुत ही श्रेष्ठ योग बनेगा। 54 घंटों में भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। अगर अभी तक भाग्य के सपोर्ट न होने के कारण कोई कार्य आपका बाधित हो रहा था, रुका हुआ कोई कार्य था, वह कार्य अवश्य पूरा होगा। 20/9/2/24 PM से अगले 54 घंटों के भीतर आप किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं या किसी भी कार्य जो कि रुका हुआ था, बाधित था, उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं, उसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी। और यहाँ पर गोचर करते हुए चंद्रमा की दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ेगी, तो पराक्रम और पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी। नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, नए इनोवेशंस आप कर सकते हैं, कार्य क्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी, काम में मन लगेगा। और चूंकि इस समय भाग्य पूरी तरह आपके साथ है, तो आप किसी भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। चूंकि देवगुरु का ज्ञान, बुद्धि, विवेक भी आपके साथ है और भाग्य भाव में गज केसरी राजयोग बने तो ऐसा जातक तो मिट्टी को भी सोना बना देता है। जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको पूरी सफलता का योग है। 20 सितंबर के बाद जो अगली डेट है वह है 25 सितंबर। 25 सितंबर को चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। समय है 11:22 11:22 AM और चंद्रमा लाभ के भाव में गोचर करेंगे। और यहाँ पर बुध और शुक्र और चंद्रमा, 3 ग्रह 25 सितंबर को आपकी कुंडली में गोचर करेंगे लाभ के भाव में। और तीनों ही ग्रह ऐसे हैं जो कि बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति में हैं। चंद्रमा गज केसरी राजयोग बना रहे हैं, बुध यहाँ पर उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है, तो यहाँ पर आपको हर तरह से लाभ मिलेगा, हर कार्य में लाभ मिलेगा। 11वां भाव लाभ का होता है, आपके सपनों का होता है, आपकी इच्छाओं का होता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप कोई शुरुआत कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर। जैसे कोई प्लाट या प्रॉपर्टी खरीदना था, बहुत दिनों से सोच रहे थे, वो कार्य आप कर सकते हैं। मकान बनवाने की शुरुआत कर सकते हैं, बच्चों के शादी ब्याह के रिश्ते तय कर सकते हैं। आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा और अपने नेटवर्क की मदद से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और चूंकि बुध भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, बुध के प्रभाव से जो जातक IT सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, कला, साहित्य या फिर एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या जो धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, कथावाचक हैं, या फिर जो धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, ऐसे जातकों को प्रबल धन लाभ के योग बनते हैं।
नए व्यापार व्यवसाय की भी आप शुरुआत कर सकते हैं। और छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा, बुध और शुक्र तीनों की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। मन शांत रहेगा, पढ़ने में ध्यान लगेगा। और देवगुरु और बुध का कुशाग्र योग भी बन रहा है, जो छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा योग है। और इसके बाद अगली डेट है 29 सितंबर, और 29 सितंबर को चंद्रमा का गोचर एक बार फिर से वृश्चिक राशि में होगा, और उसका वही प्रभाव होगा जो कि मैंने शुरू में बताया था, इसलिए उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो इस तरह से आपके कुंडली में जिन जिन डेट्स पर गज केसरी राजयोग बन रहा है, चाहे वो देवगुरु के द्वारा बने, चाहे वो शुक्र के द्वारा, और चाहे वो बुध के द्वारा, हर बिंदु पर चर्चा कर ली है। अब आप इसका लाभ उठाएं, किसी शुभ कार्य की शुरुआत करें और उसका रिजल्ट देखें, फिर कमेंट करें। और भी अच्छा लाभ मिले तो देवगुरु को आप स्ट्रॉन्ग करें और उसके लिए देवगुरु का उपाय करें। तो चलिए बात करते हैं देवगुरु के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें, और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें, और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें, और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।